हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जय। बच्चों, आप में से ज्यादातर लोग क्या है, जनवरी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो देने वाले हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देने वाले हैं, वो सिर्फ अपने सेकंड अटेम्प्ट के सोच रहे हैं। तो जो भी बच्चे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर और जरूर देखें, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपना लॉस कर बैठोगे। तो इस वीडियो को पूरा एंडिंग तो देखो, जिससे कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस समझ सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तुमको पता होगा कि जेई मेन का तुम क्या है, पेपर देने वाले हो। अब जेई मेन का जो तुम्हारा ये पेपर है, ये तुम्हारे दो अटेम्प्ट में होता है। एक तुम्हारा होगा जनवरी में और एक तुम्हारा होगा अप्रैल में। अब कई बच्चे सोचेंगे सोचेंगे कि भाई जनवरी वाला क्या छोड़ देते हैं। कई बच्चे सोचेंगे भाई जनवरी वाला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखो होगा क्या, वो समझना ध्यान से। क्या होगा वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो बच्चा जनवरी में पेपर देगा, ध्यान से सुनना, जो बच्चा जनवरी में पेपर देगा तो पहली चीज उसको क्या मिलेगी कि वो अपने एग्जाम में जाएगा। तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एग्जाम में कैसा प्रेशर है, उसको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। तो एग्जाम प्रेशर के लिए वो क्या अवेयर हो चुका होगा, क्योंकि उसको उसका एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। सेकंड थिंग, उसको ये पता चल चुका होगा कि उसने जितनी भी स्टडी करी थी, चाहे वो सेल्फ स्टडी किया हो उसने, चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ा हो, उसकी वो स्टडी कितना काम आई है। उसको पता चल जाएगा कि भाई सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा। उसको ये बहुत से पता चल जाएगा बच्चे को। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या होगी, उसको ये भी पता चल जाएगा कि जो टाइम होता है वहां पर वो कम पड़ जाता है या ज्यादा पड़ता है। उसको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वो टॉपिक्स हैं या फिर कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पेपर ऐसा आया था जो तुम कर पा रहे थे। अब तुम कर पा रहे थे तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी उस सब्जेक्ट में तैयारी सही थी, इसलिए तुम कर पा रहे थे। अगर तैयारी सही ना होती तो फिर तुम नहीं कर पाते। तो उस बच्चों को ये सब पता चल चुका है। अगर इन केस उस वो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया था, जैसे वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, तो उसके लिए एक ये सबक मिल गया कि भाई मुझे अपने नेक्स्ट एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, अपने आप को क्या कूल रखना है। तो वो कहीं ना कहीं जब वो अपना सेकंड अटेम्प्ट देगा, जो अप्रैल में होने वाला है, तो उस सेकंड अटेम्प्ट में वो अपने एग्जाम के प्रेशर को क्या है, एडजस्ट कर लेगा, उसके लिए तैयार रहेगा। उसकी अगर स्टडी के थ्रू उसके मार्क्स अगर यहाँ नहीं आ पाए थे तो वो उसको क्या इंप्रूव कर सकता है सेल्फ स्टडी के थ्रू। उसको पता होगा कि भाई मेरी कहाँ कमियां रह गई, क्योंकि वो एनालिसिस कर चुका होगा। एंड उसका जो टाइम है पेपर में वो कम पड़ा था कि ज्यादा पड़ा था, उसको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को मैनेज कर लेगा। कौन से टॉपिक्स थे जो उसके बेकार थे, कौन से सब्जेक्ट उसके बेकार थे, वो उसमें उसको क्या पता चल जाएगा। जब उसको ये पता चल चुका कि भैया मेरी यहाँ यहाँ कमियां हैं, यहाँ यहाँ ड्रॉबैक्स हैं, तो जो भी ड्रॉबैक्स हैं, तो यहाँ पर जो बच्चा अप्रैल में देगा अटेम्प्ट, तो वो क्या कर लेगा, अपने ड्रॉबैक्स को खत्म कर देगा। और उसके जब ड्रॉबैक्स खत्म होंगे तो उसकी रैंक क्या होगी, उसकी रैंक हो जाएगी इंप्रूव। ये 100% श्योर है कि उसकी रैंक क्या हो जाएगी, इंप्रूव। और ये भी ध्यान रखना है कि जो जनवरी में बच्चे बैठते हैं वो कम बैठते हैं, क्योंकि जनवरी में क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, वो बच्चे क्या है, यहां से हट जाते हैं। और इन बच्चों का ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट होता है, बेटा एक ही दिन तो एग्जाम होता है, रिवाइज करके जाओ ना, क्यों नहीं जाते हो। और जब ये बच्चे हट जाते हैं तो जिन बच्चों ने अपना 12th का ड्रॉप लेके एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे अपने 12th का ड्रॉप देके एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए क्या पॉजिटिव हो जाती है।
क्योंकि उनके लिए कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि बच्चे कम बैठे हैं, तो परसेंटाइल तुम्हारा क्या है, आसानी से तुम ज्यादा ला सकते हो, तुम्हारी रैंक ज्यादा जा सकती है। अब देखो रैंक तो डिसाइड होगी दोनों अटेम्प्ट के बाद, दोनों अटेम्प्ट दे दो तब रैंक डिसाइड होगी, लेकिन परसेंटाइल तो तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए तुमको यह ध्यान रखना है कि तुमको जनवरी अटेम्प्ट जरूर देना है, और उसके बाद अप्रैल वाला तो जरूर जरूर ही देना है, क्योंकि जनवरी में जो आपके ड्रॉबैक्स होंगे, जो कमियां होंगी, उनको हटा दोगे, और हटी हुई कमियों के बाद तुम एक बार जाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या है, जो ड्रॉबैक्स हट चुके हैं, तुम्हारी रैंक इंप्रूव 100% हो चुकी होगी। और अगर नहीं करोगे ऐसा, तो कहीं ना कहीं तुम जब फर्स्ट टाइम अप्रैल में जाओगे बैठने एग्जाम में, तो ये चीजें तुम्हारे साथ होंगी, और जब तुम्हारे साथ ये चीजें होंगी तो तुम तो इंप्रूव हो नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो रैंक कम आएगी, और तुम्हारा जो अटेम्प्ट है, जो पूरा साल होगा, वो एक तरीके से क्या खराब हो जाएगा। और जिस बच्चे ने जनवरी अटेम्प्ट दिया होगा, तो उसका कहीं ना कुछ तो पॉजिटिव मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना पॉजिटिव ले पाते हो। अब तुमको अगर पता चल गया कि भैया मेरे पास इतनी कमियां हैं, तो जनवरी के बाद तुम देखना ध्यान से, जनवरी के बाद अप्रैल आने में तुम्हारे पास फरवरी है, मार्च है, और अप्रैल लास्ट में एग्जाम होता है, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम होता है, तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि अप्रैल है। तो मोटा मोटा अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे पास तुम्हारे पास टोटल जो टाइम बना हुआ है, वो बना हुआ है 3 मंथ्स का। अब तुम खुद सोच के देखो, तुमको पता चल चुका है कि भैया मेरी ये कमजोरियां हैं, तो क्या 3 मंथ्स में उन कमजोरियों को दूर नहीं कर सकते हो? कर सकते हो डेफिनेटली, और कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है, मार्क्स ज्यादा आएंगे, मार्क्स ज्यादा आएंगे तो रैंक अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी तो एनआईटी श्योर हो जाएगा। तो बच्चों अगर एनआईटी श्योर करना है तो जेईई मेन के थ्रू तुम क्या अपनी एनआईटी को श्योर कर लो, और जिन बच्चों के मार्क्स और अच्छे आएंगे वो क्या कर लेंगे, वो अपनी जेईई एडवांस के एग्जाम में जाएंगे, और अगर जेईई एडवांस में जाओगे तो फिर तुमको आईआईटी का चांस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए मेन, वो होना चाहिए एनआईटी को क्या करना है, बिल्कुल श्योर करना है कि भैया मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि छूट जाए। एनआईटी को क्या करना, श्योर करना है कि मिलना ही मिलना चाहिए। और उसके बाद जो जेईई एडवांस है, उसके बाद जो जेईई एडवांस है, उसके लिए अपने मार्क्स को अच्छे करने के लिए ये तुमको करना पड़ेगा, तो वहां से तुम्हारी आईआईटी तुमको मिलेगी। तो डिपेंड सिर्फ तुम्हारे ऊपर अब कर रहा है कि तुम कितना इंप्रूव करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसको जरूर और जरूर ध्यान रखो, और ये अटेम्प्ट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां तुम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। कम बच्चे बैठेंगे, परसेंटाइल तुम्हारा ज्यादा जा सकता है, तो ये चीज तुम जरूर और जरूर ध्यान रखो। अब बच्चों इस वीडियो को देखकर आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों तक शेयर करें जो अपने जनवरी को अटेम्प्ट को क्या मिस करने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, और एंडिंग से पहले एक बात तो बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स के हमारे लेक्चर को नहीं देखा है, जो कि चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है, उनको जाके आप जरूर और जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।